आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को एनटीपीसी का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था वह जो है उसका सॉल्यूशन जो है अभी हम आज तीसरा पार्ट लेकर आए, यानी तीसरा सेट जो है इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। दिया हुआ है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, 24 रूट कितना है, 3 है। देखिएगा ध्यान से, देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, और इतना बराबर दिया 24√3, तो यहाँ से √3 कट जाएगा और 24 चौका, इसको देखिए गुना कर दीजिए ये 24 और 4 से, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 गुने 4। यानी इसको हम लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं इसको कि ए बराबर √24 को गुना करिएगा या तो फिर इसी को तोड़ दीजिए, 6 चक 24 और गुने 4, तो 2 को 4 में से 1 4 बाहर हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 रूट कितना हो गया 6 हो गया। तो ये निकल गया आपका भुजा। ठीक है, लेकिन हमको जो है भुजा के साथ साथ निकालना है इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 तिया के 12, यानी 12√6 ये हो गया परिमाप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 12√6। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। देखिए जीवन की मूलभूत इकाई, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। चलिए आगे, HID बराबर दे दिया 1440। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग किस तरह से लगता है ये आपको चेक करता है। ठीक है, चलिए अगला दिया है वाइड का मान निकालना है, WID वाइड का मान निकालना है। देखिएगा ये तो अक्षर से मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि डी मिला के हम लिख देते थे, लेकिन इसमें क्या है कि H है और यहाँ W है, इसलिए इसका दूसरा नियम देखते हैं। H कितना में है, 8 में है, I कितना में है, 9 में है। ठीक है, D कितना में है, D 4 में, और E कितना में है, 5 में। ठीक है, अब 1440 यानी बड़ा अंक है, तो निश्चित रूप से गुना करके पहले चेक करना चाहिए हमको। तो इसको गुना करेंगे, 4 5 20 और यहाँ पर हो गया 20 9 72, 72 दूनी के 144, 1440 आ जा रहा है। अब इसको भी हम लोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 23 गुने 9 गुने 4 गुने 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 23 गुने 9 गुने 4 गुने 5, यानी 4 और 5 का 20 हो गया। 23 को इससे गुना कर दिया, 9 9 27 के 7, बाकी 2 और 9 दूनी 18 2 20, 207। ठीक है, तो 207 और 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 414, तो 414 पर 1 0 यानी 4140। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी 4140। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर, दोनों ओर से देखिए दिया हुआ है, दोनों ओर से दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, एक आपको लास्ट में घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ओर से गिना जाएगा वो व्यक्ति, है ना। तो अब कह रहा है कि उसमें क्या कर रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 14 14 28, 28 में से एक कितना हो जाए 27। 5 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है। न्यूनतम छिद्रयुक्त जो होता है वो चिकनी मिट्टी होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 20% और 10% के 2 अनुक्रमिक छूट देता है, यानी कि जो दुबट्टा देता है, और उसके उत्पादन के लिए 108 रुपये पाता है। कितना पाता है, 108 रुपये। देखिए 108 रुपया पाता है, 108 रुपया पाता है, इसमें 2 छूट देता है। एक देता है कितना परसेंट का, 20% का, तो 20% का छूट हो गया। एक देता है 10% का, तो एक हो गया 10% का छूट। ठीक है, और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और ये हो गया आपको बरनामा ठोतल से, इसको काट दीजिए आप, तो 4 तिया के 12 और 4 दूनी के 8, 50 दूनी के 100, 50 तिया के 150, तो ये 150 रुपया जो आ गया ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि वही वास्तविक मूल्य पूछ रहा था। चलिए 7 नंबर में कह रहा है एक बुक सेल्फ, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया, एक बुक सेल्फ के किसी हिस्से में 30 पुस्तकें विज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी उपन्यास है। 30 पुस्तकें है, जिसमें से 4 प्रकार का किताब है। ठीक है, एक है विज्ञान का, एक है अंग्रेजी साहित्य का, एक है सामान्य ज्ञान का और एक हिंदी का। कह रहा है प्रत्येक विज्ञान पुस्तक एक अंग्रेजी साहित्य पुस्तक के आगे रखी हुई। देखिए सबसे पहले क्या है, विज्ञान का पुस्तक है सबसे आगे, सबसे आगे कौन है, विज्ञान का पुस्तक है। अब कह रहा है प्रत्येक विज्ञान की पुस्तक अंग्रेजी साहित्य पुस्तक के आगे, अंग्रेजी से आगे हो गया, यहाँ पर हम अंग्रेजी लिख देते हैं, ये अंग्रेजी से आगे रखा गया है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि
प्रत्येक समान ज्ञान पुस्तक के आगे एक हिंदी है, यानी जो समान ज्ञान है यानी जीके का जो बुक है उसके आगे कौन है, हिंदी है। ठीक है, अब देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है कि तथा कोई भी समान ज्ञान पुस्तक विज्ञान पुस्तक के आगे नहीं, तो विज्ञान के आगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो विज्ञान के आगे नहीं होगा लेकिन विज्ञान के पीछे तो रहेगा, यानी ये जो हो गया आपका कहाँ रहेगा, पीछे में रहेगा। कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। निश्चित रूप से यहाँ पर देख लीजिए जो कह रहा है उसके अनुसार समझिएगा, तो ये कह रहा है कि आपको आगे नहीं रहेगा, तो आगे नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, है ना। तो यहाँ इससे पता चल गया कि यहाँ पर जो होगा, अब उसके बाद कह रहा है यदि बाईं तरफ विज्ञान की पुस्तक हो, चलिए बाईं तरफ रख देते हैं, यानी विज्ञान इधर हो गया, चलिए विज्ञान यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा विज्ञान, तो यहाँ पर अंग्रेजी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन मिला लेते हैं। कह रहा है कि दाईं ओर से पुस्तकों की संभावित क्रम क्या होगा, तो दाईं ओर से क्या होगा, हिंदी, जीके, है ना, अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद क्या हो जाएगा, विज्ञान। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, समान ज्ञान, हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, 2015 में मिस यूनिवर्स किसने जीती थी। 2015 में देखिएगा, ये सब क्वेश्चन तो हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, 15-15 वाला तो पूछना नहीं है। चलिए 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, पिया बुतर्ज बैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम पूछ रहा है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। क्या था, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दिया हुआ है 3 रूट 121, तो 3 हो जाएगा, 121 का रूट में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मान रूट टूटेगा तो, और ये हो जाएगा आपका कितना, 19। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 23 हो जाएगा वर्गमूल, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 6, तो ये आपको हो जाएगा 11 33 माइनस 19 बटा में हो जाएगा 23 प्लस कितना 12। इसी को आप कैलकुलेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 13 में से 9 गया तो 4, और आपका हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 14 हो गया ऊपर में, और नीचे में आपका हो जाएगा 23 2 25 और 10 35, है ना, 7 दूनी के 14, 7 5 के 35, यानी 2/5। हमारा आंसर कितना गया, 2/5। तो इस तरह से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक, देखिए ब्रह्म समाज जो होता है ये एक मतलब कि एक प्रकार का संस्था था, है ना। इसका संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन राय। कौन था, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। देखिए चिन्ह को आपस में बदलना है, चिन्ह को क्या करना है, आपस में बदलना है। तो आप ऑप्शन के अनुसार आपको लेना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं, चलते हैं लेके ऑप्शन को। देखिएगा दिया हुआ है आपको, यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। कहता है अब कौन कौन चिन्ह को बदलना है, बराबर में कितना लाना है, 10 लाना है, बराबर में 10 लाना है। तो आपको दिमाग लगाना है अब कि कैसे 10 आएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं किसको किसको बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले जो कटता है, जिसे यहाँ मान लीजिए कि हम भागा यहाँ पर है तो 4 से 5 में भागा नहीं लगेगा, तो हम वैसा चिन्ह को बदलेंगे जिससे पहले भागा लग जाए, ताकि क्या हो, आसानी होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, भाग किस में, भाग ये सी में है, सी को यहाँ अगर भागा को बदलते हैं गुना में, और गुना को बदलते हैं किस में, भागा में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा आपको गुना, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा। तो यहाँ पर भागा हो जाएगा तो ये 6 नीचे ना आ जाएगा, तो 6 नीचे आएगा तो 6 3 हो गया, और यहाँ प्लस, तो ये बटा में हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए जोड़ और भागा को बदलना है, जोड़ कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ पर जो है जोड़ और भागा है, तो जोड़ चल जाएगा भागा के पास और भागा चल जाएगा जोड़ के पास। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको कितना, 3/2 हो जाएगा, और गुना में 6 हो जाएगा -4, और यहाँ पर जोड़ नहीं हो जाएगा क्योंकि भागा था तो बदल गया किस में, जोड़ में। तो ये आपको 2 3 6 हो गया, तो 3 3 9, और यहाँ पर देखिए 9 और 4 और 5 यही बचा, तो 9 और 5 14। ठीक है, 14 हो गया, 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 10 बचा। और यही बराबर में क्या कर रहा था कि 10 आना चाहिए था, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस और भागा को जब बदलेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। यही इसी प्रकार से सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा आपको, ये जो है बिना ऑप्शन का नहीं बनता, ऑप्शन पर आधारित प्रश्न था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है। देखिए पश्चिम घाट से निकलने वाली नदी कौन है? कृष्णा नदी। चलिए आगे दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन। मीटर की लंबी ट्रेन है। देखिए 90 मीटर की लंबी ट्रेन है और कहता है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगा? पुल की लंबाई को कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। जैसे अब तो कुल दूरी तो एक 90 होगी और एक जो है कुछ भी मान लीजिए, यानी कि यल मान लिया हम लंबाई, ठीक है। तो 90 प्लस कितना हो गया? यल हो गया। तो ये देखिए दूरी हो गया और दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो चाल कितना है? 15। तो दूरी बटे चाल किसका सूत्र होता है? तो समय का होता है। समय कितना दिया हुआ है? 15 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कुल दूरी कितना हो गया? 90 प्लस यल। चाल कितना हो गया? 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। समय कितना दिया हुआ? 15 सेकेंड। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको हल कर लीजिए। 15 गुना 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ये 90 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। 90 को हम घटा देंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया 5। 12 में से 9 की कितना हो जाएगा? 3, यानी 135 हमारा क्या हो जाएगा? यल, यानी कि पुल की लंबाई, ठीक है। तो 135 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था आपको जानकी नाथ बोस। क्या था? जानकी नाथ बोस। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आदमी जो क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक है। कितने? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है। तो यहाँ पर चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो चाल गुने समय, तो कितना क्या निकल गया? दूरी निकल गया। कितना हो गया दूरी? 12, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो 12 किलोमीटर क्या हो गया? दूरी हो गया, ठीक है। अब देखिए दूरी तो निकल गया हमारा, लेकिन अब कह रहा है कि समान दूरी, मतलब 12 किलोमीटर दूरी रहना, लेकिन गति कितना होना चाहिए? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब गति इसका बढ़ा दिया, पहले था 4, तो कह रहा है कि उसके द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर निकालना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना? 12 और चाल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया के 12 और 4 चौका 16, यानी 3/4 घंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ? मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट में इसको चेंज करने के लिए 3/4 को 60 से गुना कर दिए तो मिनट में हो जाएगा 15 चौका 60। अब 15 तिया के 45, यहाँ पर 45 मिनट में आंसर हो गया। मिनट में 45। अगर घंटा में रहता तो 3/4 घंटा आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है मुक्केबाजी के लिए गुरुचरण सिंह। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? उत्कृष्ट नोबेल धातु है, देखिएगा 18 नंबर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, चांदी, कांस्य और उसके बाद क्या? एल्युमिनियम। तो यहाँ पर चांदी जो क्या उत्कृष्ट धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो निम्नलिखित में से दिया ऑप्शन आपका 4 को दिया हुआ है। आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कि किसने दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बिग हीरो को। किसने दिया है? बिग हीरो को। 20 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये एक निश्चित कूट में दिया हुआ है इतना और इतना। पोर्ट का मतलब दिया हुआ है, MUC का मतलब दिया हुआ है, MUC का मतलब दिया हुआ है, कहता COMPUTER का मतलब क्या? देखिए इसी से खोज के लिख देना, और क्या, इसमें तो कुछ है नहीं। जैसे मान लिया COM, ठीक है। तो C पहले C कहाँ है? C यहाँ है, तीसरा नंबर है इधर से, तीसरा नंबर तो 3 हो जाएगा पहले। कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा पहले। उसके बाद O यहाँ है दूसरा नंबर में, तो यहाँ 4 हो जाएगा पहले। उसके बाद M पहला में है, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 6, 3 4 6 किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 20 का ये हो जाएगा। टोटल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है तो आप ऑप्शन को देखिए और जल्दी से टिक लगाइए। ये नहीं कि हम खोजते रहें उसको पूरी तरह से, ऐसा नहीं करना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। टाइटैनिक जो था वो कहाँ था? ग्रेट ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं हम लोग। 21 हो गया। 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा दिया हुआ है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। संख्या का देखिए, संख्या कुछ भी मान लेते हैं, और अगर संख्या का 2/3 हो गया, का 1/4 कितना है? 100 है। इसी को गुना कर दीजिए और भागा दे दीजिए तो 50 दूनी कितना हो गया? 100 हो गया। और ये 5 4 12, 12 5 60, 600। कितना आंसर हो गया? 600, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए।
आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, दिया हुआ मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है। मारियाना ट्रेंच देखिए, मारियाना गर्त जो होता है वो किस में है, वही पूछ रहा है, तो आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर कह रहा है। देखिए पीछे की ओर जो है हमिंग बर्ड है, और हमिंग बर्ड के बारे में और भी जानते होंगे आप लोग कि जो है सबसे छोटा पक्षी अगर कोई है तो है हमिंग बर्ड, दुनिया की सबसे छोटा पक्षी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 26 नंबर, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? जनरली देखिए मनुष्य का जो है खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लेकिन ऑक्टोपस जीव का कह रहा है कि ऑक्टोपस जीव का जो है उसका जो है खून का रंग कैसा होता है, वही बताना है आपको। ऑप्शन में भी दिया हुआ है, बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नीला रंग का। 27 नंबर में दिया हुआ है साइन थीटा और √3/2। देखिए इसको क्या करना है, P/H पहले दिया हुआ है साइन थीटा और क्या होता है P/H, तो P/H बराबर क्या होता है √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, √3/2। चलिए देखिए तो ये हो जाएगा P/H हो गया, तो B का मान निकालना है। B का मान क्या होता है √/h², मतलब 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, और 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। सूत्र होता है आपको P/H² और -P², ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, tan थीटा का मान पूछ रहा था। tan थीटा पर P/B होता है, P का मान कितना है √3 और B का मान 1, यानी √3 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर में देखिएगा। 28 में दिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश राज्य जो है मतलब शहर है ना कौन सा है? तो सिडनी है, ठीक है। चलिए यदि एक वस्तु को 3735 रुपया में बेचने में एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो उसे ये कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा? देखिए कमाना है इसको लाभ, पहले 10% बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? हानि हो जा रहा है, लेकिन इसको क्या करना है, लाभ कमाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए सही, बस 3735 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि हो गई, कितना हो जाता है हानि हो जाता है 10% का, तो 90 लिख सकते हैं। और लाभ लेना है यानी 110, बढ़ाना है तो ऊपर, और अगर घटाना रहे नीचे, ठीक है। ज़्यादा हमको पैसा ज़्यादा करना है तो ज़्यादा ऊपर रहना चाहिए। चलिए अब इसको काट दीजिए, इसको 0 से 0 कट गया, 9 से इसमें काट दीजिएगा, तो 9 से काटेंगे तो 9 चौका के 36, 9 चौका के 36 हो गया, 1 बचा 3 उतरा है ना, तो 9 एकम 9, वो 4 बचा 5 तो 9 पचे 45, 445 415 गुने 11, ठीक है, 415 गुने 11 तो जाएगा कितना 11 पचे 55, 11 पचे 55 के 5, बाकी 5 हो गया, 11 के 11 और 5 16 के 6, बाकी 1, 11 से 44 4565, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4565। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि यदि जेसस को, ठीक है, JESUS, ये सब कोई अर्थ नहीं रहता, बल्कि इस प्रकार का जो है मीनिंग आपको खुद से कुछ भी दे दिया जाता है, कोड है एक प्रकार का, तो लिख जाता है, इसको कोड दे जाता है EZNPN को दे दिया है, कहता JAC को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए J है तो J को क्या किया E लिखा है, J को क्या किया E लिखा है, तो हम पहले देखेंगे कि J को E लिखा है तो उसमें जो है कितना का अंतर है। तो J देखिए 10 में है, E देखिए 5 में है, अंतर कितना का 5 का है, अंतर कितने का है 5 का है। तो यहाँ तो ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी J है और यहाँ भी E है, तो यहाँ भी J है तो E होगा, ऑप्शन नंबर E, सब में ऑप्शन नंबर E है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, ऑप्शन E हो जाएगा, यहाँ पर E हो गया। अब उसके बाद दिया हुआ E है देखिएगा 5 में, और Z कितना में 26 में, यानी कि यहाँ भी 5 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिएगा A, ठीक है, और A के बाद जो है A 1 में है, तो इससे हम बैक करेंगे, ठीक है, ये है कितना में 1 में, तो इससे हम पीछे करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा आपको V हो जाएगा, क्या हो जाएगा V। अब देखिएगा C है, तो C को 5 करेंगे बैक तो कितना हो जाएगा X, और K को पीछे करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा F, यानी 5 का सब में डिफरेंस है, 5 सब में घटा दिया गया है, और ये आपका आंसर हो गया EVXF, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य, देखिए माध्य बराबर था कुल योग बटे कुल संख्या, बस इतना ही याद रखना है, ये सब तो बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा हो जाएगा 20 गुने 15.5, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी के 30, 1 31, यानी 310 हो गया। अब कह रहा है कि 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया, यानी कि ज़्यादा ले लिया गया है,
तो जितना ज़्यादा लिया गया उतना उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो कितना ज़्यादा ले लिया गया तो घटाएंगे तो कितना 18, तो 18 इसमें हम घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 292। अब देखिए मान जो होता है ये 292 होता है, लेकिन ले लिया गया था कितना 310। क्यों 310 हो गया था? क्योंकि यहाँ पर 42 जो है पढ़ लिया गया था। तो अब देखिए मान निरीक्षण कितना था 20 का ही किया था, तो 20 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 20 से भागा दे देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है, 14 दशमलव कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीना में 1000 रुपया हो जाता है। देखिएगा आप पढ़े होंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है। तो मूलधन देखिएगा कुछ मान लीजिए x मान लिया जाए, मूलधन मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ मिश्र धन, तो मिश्र धन दिया हुआ है तो ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन घटाओ मूलधन, ठीक है। तो इधर देखिए ब्याज हो गया तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय कितना दिया 9 महीना तो साल में बदल दिए, तो मूलधन गुने समय और गुने दर और बटा में कितना 100। अब देखिए इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। जैसे मान लिया जाए इसको काटेंगे 3 तिया के 9 और 3 चौका 12, 4 दूनी के 8, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपको 1000 माइनस x बराबर 6/100। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 शून्य और 2 शून्य 5 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5 शून्य माइनस 100x बराबर कितना 6। ये इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा आपको 106, यानी 106 से भाग दे देंगे जितना आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 106 आपको देखिए ये 100 है और ये कितना 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 100 से गुना हुआ तो 100 हो गया। अब ये आपको हो जाएगा x बराबर 1000 6 हो जाएगा, ये इकाई दाएँ सैकड़ा 1000 10,000। तो इसी तरह से आप इसको भागा दीजिएगा, बाकी कुछ तो है नहीं हिसाब में, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाग देना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 943.396। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। देखिए दिया हुआ गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर, इसमें से क्या चुनना अलग चुनना है। देखिए गाय, सांप, बंदर जो है ये जो है आपका घरेलू जो है लगभग में, डायनासोर जो है बिल्कुल जंगली के रूप में है तो ये डायनासोर हो जाएगा बिल्कुल बड़ा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में, ध्यान दीजिएगा 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। देखिए 5 लीटर चीनी का मिश्रण है, कोई घोल है, ठीक है। कितना का घोल है 5 लीटर का, और इसमें से कह रहा है 6% चीनी है तो 5 का 6% निकाल लेंगे, 6 पचे 30, 30/100 यानी लिख सकते हैं इसको 0.3। तो ये क्या इसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। देखिए तो पहले तो था 5 लीटर, अब देखिए भाप तो बनेगा तो भाप तो चीनी बनेगा नहीं, बनेगा क्या पानी, तो पानी बनेगा तो ये देखिए इसमें से पहले 5 में से हमको इतना निकाल देना है क्योंकि ये क्या है चीनी है, तो चीनी निकल के दिया हो गया 4.70, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 1 लीटर जो है क्या बन जाता है भाप बन जाता है, तो 1 लीटर घट जाएगा तो बचेगा कितना 3.70। यही देखिए आपका क्या हो गया बचा हुआ पानी है। अब कह रहा है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, तो शेष मिश्रण तो देखिए ये 3.70, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो चीनी इसमें मिलाएंगे तभी तो मिश्रण होगा, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 4 बन जाएगा, 0.3 जुटेगा यहाँ पर, कितना बन जाएगा 4। अब कितना है चीनी कितना है इसमें से मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, चीनी कितना 0.3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है परसेंटेज निकालना है, क्या कर रहा है परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 से। अब देखिए इसको 0 से 0 कट गया, हो गया कितना 30/4, इसको लिख सकते हैं 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये योग दिया हुआ है यहाँ पर, और कह रहा हुए अपने वेतन का 75% खर्च करता है, तो बचत का अनुपात दिया हुआ है। देखिए बचत का अनुपात दिया हुआ है तो बचत को भागा दीजिए बचत से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है उसका जो है ये वेतन का योग दिया हुआ है, इतना रुपया उसका कमाई है, ठीक है। अब कमाई में खर्चा को हम घटाएंगे तो बचत बनेगा, यानी कि 75% खर्चा करता है तो बचाता कितना होगा 25%। तो पहले नंबर हम 25,000 का 25% निकाल लेंगे,
तो 25,000 का 25% निकालेंगे, 2 शून्य 2 शून्य 25 25 625, यानी 6250 रुपये ये क्या है, इसका बचत है। और बचत को भागा किससे देना है, बचत से देना, यानी 14:11। तो 14 और 11 को जोड़ दीजिए तो 14 11 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये बचत को भागा हम दे दिए किससे, बचत से, ठीक है। अब ये अनुपात में इससे क्या निकल जाएगा, आपका x की मान निकल जाएगी, या तो फिर आप कह सकते हैं कि इसका अनुपातिक मान 14 है, उसमें फिर क्या करना, हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अनुपातिक मान में क्या करना पड़ेगा, गुना में। तो 25 से इसमें फिर से भागा दे दीजिए, तो 25 से भागा देंगे, तब 25 से इसको भागा देंगे, 25 25 625 कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा 25 से इसमें जब हम भाग देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 25 25 625 यानी कि 250 बार में। तो 250 बार में 250 को अब क्या कीजिए, अब 250 को 14 में एक बार गुना कर देंगे और एक बार कितना में गुना कर देंगे, 11 में। तो उसका क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखते हैं, 14 गुने 250 करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपको, 3500। और उसके बाद ये कितना निकल जाएगा, 2750। अब देखिएगा का क्या रहा, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि उसका वेतन का पता लगावे, ठीक है। उसका वेतन का पता लगाना है, तो इससे वेतन का पता निकलेगा। तो इस 3500 रुपये कमाता है, तो 3500 रुपया का कितना, 3500 रुपये ये जब कमाता है उसमें से ये 25% जो है इसका ना होगा, तो ये 25% इसका निकालना है, ठीक है। 3500 का कितना, 25%। तो यहाँ पर देखिएगा इसके इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा 2750 है, और 2750 में कितना, इसका भी 25% हिस्सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25% निकाल लेंगे। इसी को भागा दे दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, इसको काटेंगे 25 चौका 100 और इसको काटेंगे 25 चौका 100, 2750 को गुना कर दीजिए और 3500 को, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 यानी 1400, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1400 और 11,000। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। 37 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है, ओलंपिक खेल से कौन सा खेल हटा दिया गया, तो बेसबॉल। 38 नंबर में कहता है यदि 10 पुरुष 8 दिन में नहर की खुदाई कर सकता है, 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकता है, तो 15 पुरुष इस कार्य करने में, देखिए 10 पुरुष 8 दिन में तो 15 पुरुष कितने दिनों में, यही करना है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पुरुष 8 दिन में तो 15 पुरुष कितने दिनों में। बिल्कुल आसान है, MDH फार्मूला जो होता है उसी पर मैन गुने डेच गुने आवर, इस पर आप आराम से बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, आपको इसको भाग दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको, 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 15, 8 दूनी के 16, 16 बटे कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि एक भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब एक ही को दशमलव, यहाँ देखिए 3 5 15, 3 लगभग आ रहा है, इसके बाद है ना, तो 5.53। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कंप्यूटर में लैन, देखिए लैन LAN लोकल एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यदि नंबर आपको कुछ आंकड़ा दिया उसको आरोही क्रम में है, चलिए ये बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है, तो कह रहा है उनका माध्य 25 है, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जैसे इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 134 प्लस x आएगा, ठीक है। अब कुल योग बटे कुल संख्या, तो संख्या कितना है, तो संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या कितना है, 10, ठीक है। तो संख्या निकल गया और उसका माध्य कितना है, 15, तो 15 गुने 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो ये हो जाएगा 15 धनिया के 150, तो ये हो जाएगा आपको x बराबर 150 माइनस कितना, 134, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर संख्या का मान निकल गया कितना, x का मान कितना गया, 16। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग किस विधि से तैयार की, प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, बर्जीलियस ने। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा होता है, सूर्य के द्वारा। ONGC, ठीक है। ONGC जो होता है वो कहता है कि ONGC किससे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। अगला दिया हुआ है, पेन का लेखक से वही संबंध है, पेन जो होता है वो लेखक काम करता है, ठीक है। तो सुई का संबंध किससे है, तो सुई का इस्तेमाल कौन करता है, दर्जी करता है। कौन करता है, दर्जी। एक बिलियन बराबर 10 करोड़ दिया हुआ है, देखिएगा 1 बिलियन का भागा देना है कितना से, 100 से, तो 100 से क्या होगा, तो 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 10 करोड़ होता है ना। या फिर
10 करोड़ होता है तो इसको हम भाग दे देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो रॉबर्ट गॉलब्रेथ को जाना जाता है जेके रोलिंग, जेके रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है दो अंकों की, देखिएगा दिया हुआ दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, ठीक है, और उसका लासा दिया 180, तो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। तो इससे लासा दिया हुआ है और पहली संख्या दूसरी संख्या गुना में दिया हुआ है, इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 18 से 18 एकम 18 और 3 6 18 दूनी के 36, ये 12 क्या निकल गया हमारा, HCF निकल गया। तो यानी HCF जब निकला है, यानी जो भी ऑप्शन आपको देखना होगा ये 12 से कटना होगा तभी वो संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, 12 छक 72, 12 से ये नहीं कटा, गलत हो गया, 12 तिया 36, 12 25 60 कट गया। अब देख लेते हैं और कोई 12 से कटेगा, इसमें ही नहीं कटेगा, इसमें भी ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया, 36 और 60 ये संख्याएँ हो गया। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से, मत्स्य झुंड का संबंध किससे, मछली से है, तो कहता है कॉलोनी का संबंध किससे है, चींटी से, चींटी एक कॉलम से चलता है। चलिए अगला 198 और 78 का HCF निकालना है, 98 और 78 का क्या निकालना है, HCF, ठीक है, HCF निकाल लीजिए, किससे दोनों संख्या कटता है ये देख लीजिए, 7 सबसे छोटा से ऑप्शन से बार बार चेक करना चाहिए, क्योंकि HCF का मतलब जितना अधिक से अधिक कॉमन निकल सके, ठीक है। तो जब जितना बड़ा से बड़ा को आप निकाल सकते हो उससे, तो ऑप्शन नंबर 8 से अगर हम इसको चेक करते हैं, आप ऐसे भी ऑप्शन के विधि से बना सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी बनेगा। 8 से इसमें भागा देंगे, 8 दूनी के 16, 3 और 8, 3 और 8 से नहीं कटेगा, गलत हो गया। 9 से देंगे 12, 9 दूनी 18, एक बचा, लेकिन 9 से ये 78, 9 8 72, उसका 9 से ही नहीं कट रहा, ये भी गलत हो गया। 6 से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 13 छक 78, 6 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 6 तिया 18 और 6 तिया 18, कट गया, 13 से कट गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 6। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतीकों के सही सेट का चयन कीजिए। देखिए इसमें चिन्ह का प्रयोग करना है और कितना लाना, 14 लाना, ठीक है, कितना लाना है, 14 लाना। इसको ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन के अनुसार ही बना सकते हैं, अन्यथा आप दिमाग लगा के भी बना सकते हैं। जैसे 4 को 7 दिया हुआ और 14 लाना है, 4 को 7 दिया हुआ क्या लाना, 14। तो सबसे पहले हमको 14 लाना है, तो इसको देखिए गुना अगर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ गुना, यहाँ प्लस, यहाँ भागा लिखते हैं, तो ये 7 7 1 हो गया और 7 7 49, 49 से कितना हो गया, 50। तो ये तो गलत हो गया निश्चित ही, ये जो है अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें, ये तो गलत हो गया। इसमें देखिए 7 से 7 भागा देंगे, दूसरा ऑप्शन लेंगे यहाँ भागा, तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गुना होगा तो फिर 7 7 49 1 50 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ 7 में 7 लेंगे 0 हो जाएगा, 0 से जब भी कोई संख्या को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब इससे चेक भी कर सकते हैं कि 7 7 7 7 था, ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, इसको गुना लेंगे, इसको भागा, तो 7 से भागा दिए तो कितना हो 1, 7 से गुना किए तो कितना हो गया 7 और 7 7 14, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, थॉमस कप किससे, बैडमिंटन से। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दिया हुआ है, 52 में कहता है त्रिभुज गुने चतुर्भुज बराबर 48 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी दिमाग को जो है चेक करने के लिए दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन को, त्रिभुज गुने चतुर्भुज बराबर 48 दिया हुआ है और वृत्त गुने त्रिभुज बराबर 24 दिया हुआ है, यानी निश्चित रूप से आप कह सकते हैं त्रिभुज दोनों में कॉमन है, त्रिभुज क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा चतुर्भुज गुने और वृत्त, इसमें वृत्त दोनों में कॉमन है, तो वृत्त और चतुर्भुज इसमें वृत्त कॉमन है, यानी जो भी संख्या यहाँ होगा वह संख्या यहाँ होगा, तभी जो है क्या होगा आपका जो है दोनों में वृत्त, क्योंकि दिया हुआ है तो वृत्त का मान कितना होगा ये आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर मान लिया जाए अगर हम त्रिभुज और चतुर्भुज का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि यहाँ 8 है, तो 8 का फैक्टर क्या होता है, या तो 8 का फैक्टर 4 दूनी 8 हो सकता है, ठीक है। 8 का फैक्टर ज़्यादातर यही होगा क्योंकि 8 गुने 1 भी होगा, लेकिन वहाँ से जो है 1 से हमको गुणनखंड इधर अगर 1 मान रखेंगे तो नहीं बदलाव, यानी कि इसमें जो है या तो वृत्त वाला 2 होगा या तो चतुर्भुज वाला 2 होगा, लेकिन कोई एगो 4 होगा तो कोई एगो 2 होगा। अब इसमें आ जाइए, ये वृत्त है, अगर इसमें 4 रखेंगे मान तो ये इसका मान इसका मतलब 6 होगा, तभी तो होगा। ये 4 अगर रखेंगे इसका मान तो इसका मान कितना होगा 6, तो 6 चौका 24। अब देखिए गोल वाला का मान यानी वृत्त का मान 4 है तो इसका मान कितना होगा 2 होगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से अब निकालना क्या है, त्रिभुज का भी। त्रिभुज का कितना लिए 6 लिए, अब चतुर्भुज का कितना लिए 2 लिए, तो 6 गुने 2 तो 6 दूनी कितना होगा 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया 12। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सिर्फ पूछ रहा है, इसमें जो है क्या करना है आपको देखना है। जो 26 है 26 में कितना बढ़ा 3 बढ़ा 29 हो गया, 29 में 4 बढ़ा 33 हुआ, यानी 3 बढ़ा 4 बढ़ा 5 बढ़ा, तब 6 बढ़ेगा तो 38 और 6 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार हो, फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार हो तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है आपको, देखिए सबसे पहले 12 क्या है लीप वर्ष है, तो अब पिछली वीडियो में भी बताए थे कि लीप वर्ष रहता है तो अगला साल 2 दिन बढ़ता है, अगर लीप वर्ष नहीं रहेगा तो 1 ही दिन बढ़ेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि बुधवार तो था 2012 का अंतिम दिन, लेकिन लीप वर्ष 12 था, 2012 क्या है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष का मतलब अगर नहीं पता है तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो वर्ष में 4 से अगर पूरा पूरा भागा लग जाए तो लीप वर्ष होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ बुध था तो बुध में से 2 दिन कम जाएगा क्योंकि 2011 लीप वर्ष नहीं है, तो 2 दिन कम आएगा, तो क्या आएगा आंसर सोमवार। ठीक है, चलिए 55 नंबर में कहता है कि यदि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, ठीक है कितने सवाल हैं 25 सवाल हैं, अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25। अब कह रहा है प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिया जाता है, यानी अगर सही करते हैं तो 4 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि गलत कीजिएगा यानी रॉन्ग कीजिएगा तो 2 अंक आपका कट जाएगा। ठीक है, 2 अंक क्या होगा आपका कट जाएगा। चलिए अब कह रहा है यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किया, सीमा ने कितना अंक प्राप्त किया 70 अंक प्राप्त किया, तो उसके कितने सवाल सही थे। इसको सबसे बढ़िया ऑप्शन आपका ऑप्शन विधि से बनाइए, आपका जल्दी बनेगा। जैसे क्वेश्चन कितना था 25 था, ठीक है क्वेश्चन कितना था 25, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से हम इसको समझाते हैं बिल्कुल आसान से। चलिए क्वेश्चन कितना था 25 था, 25 में से कह रहा है यहाँ पर क्या कितने सवाल सही है, तो सही का तो ऑप्शन दिया है 10, तो अगर हम 10 करेंगे सही तो अंक कितना मिला 40, और 10 सही किए तो गलती तो 15 हो गया क्योंकि सही सभी सवाल का दिया जवाब है ना। अब देखिएगा गलत का 2 अंक है, तो 15 क्वेश्चन गलत हुआ तो 15 दूनी 30 अंक इसका कट जाएगा, तो क्वेश्चन इसका कितना अंक आया, क्वेश्चन इसका नंबर है इसका कितना है 10, ये 10 आया, ये गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन के अनुसार इसको चेक करने में सबसे आसानी पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन कितना है 15, तो अगर हम देखिए 15 को लेते हैं तो अगर सही किए 15 गो तो गलत किए होंगे 10 गो, तो 15 चौका कितना हो गया 60 अंक। ठीक है, और ये हो गया 10 दूनी के 20 अंक, तो 60 में से 20 गया कितना बचा 40, लेकिन यहाँ अंक कितना है 70, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, अगर हमारा 20 सही है तो 20 चौका के 80 नंबर आया, लेकिन गलती कितना किए, गलती किए हम 5 गो, तो 5 में 2 अंक कट के कटेगा, तो 5 दूनी 10 अंक यानी कट गया, तो 80 में से 10 अंक कटा कितना बचा 70 अंक, यानी कि हमारा जो है क्वेश्चन कितना सही हुआ था 20 सही हुआ था। ठीक है, चलिए ये आसान विधि है। 56 में देखिएगा दिया हुआ है कि बाई का मान ज्ञात करें, बाई प्लस 1/3 प्लस बाई बटा 2/5 बराबर में 3 दिया हुआ है। इसको देखिएगा मान रख के भी बना सकते हैं, लेकिन ये मान रख के काफ़ी हार्ड हो जाएगा, इसलिए आप इसको कैलकुलेट ही कर दीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको। ठीक है, चलिए इसको हम डायरेक्ट एलसीएम लेके बना लेते हैं। एलसीएम इसका लेंगे 3 और 5 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 15 हो गया, तो 5 से गुना करेंगे तो 5/, और प्लस 5 यहाँ हो गया 3/, प्लस 3 दूनी के 6, अब बराबर में कितना 3 है। ठीक है, चलिए 5 या 15 एलसीएम लिए ना, तो 5 से इसमें गुना किए तो 5/, अभी प्लस 5 इसको किए 3/, और प्लस 3 दूनी के 6, अभी 15 किया कितना हो गया 45, अभी हो गया 3 5 3 8, तो यहाँ पर हो गया 8/, और 6 5 11 बराबर कितना हो गया 15 तिया के 45। ठीक है, ये 11 घटेगा यहाँ जाके तो हो गया 4, आई हो गया 3 34, यानी 8/, बराबर 34, तो बाई बराबर 34/8, इसको भागा दे दीजिए 8 चौका के 32, 2 बचा 0 उतरा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी के 16, 8 बचे के 40, 4.25। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 4.25। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर कहता है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, परमाणु संलयन। क्या होता है परमाणु संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाइए। अध्यापक का संबंध किससे है, छात्र से है।
देखिए अध्यापक क्या करता है, छात्र को पढ़ाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको समझना है। तो नर्स क्या करता है, नर्स जो है नर्स जो है क्या करता है, रोगी को चेक करता है। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से अन्य एकदम भिन्न है, दौड़ना, कूदना, टहलना, योगा करना। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, योगा करना, क्योंकि योगा करना जो है एक अलग होगा, दौड़ना और कूदना और टहलना ये अलग चीज़ है, योगा करना एक अलग चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है बिल्कुल वास्तुकला के अनुसार से नियोजित है। 61 में दिया, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, स्तनपायी कौन सा है, ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा दिया हुआ है कि शब्द विषुव क्या संदर्भित करता है। विषुव जो शब्द है वो क्या करता है, तो दिन और रात एक समान अवधि होता है, यानी दिन रात का जो है बराबर होना, उसको कहते हैं विषुव। 63 नंबर कहता है जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89। देखिए अंकों का औसत कितना है, 89, यानी कि कितना विषय, एक गणित, विज्ञान और इतिहास, 3 विषय में 89 करके लाया है औसत। तो 89 गुने 3 कर देंगे, 9 3 27 के साथ बाकी 2 38 24 2 26, यानी कि 267 अंक 3 विषय में। अब कह रहा है कि यदि उसके भाषा के अंक में, भाषा का मतलब हिंदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए, यानी विषय कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। तो औसत क्या हो गया, घट गया, कितना हो गया 88.25। तो गुना कितना, 4 से करेंगे, तो इसको गुना करेंगे हम 4 से, तो इसका मान कितना हो जाएगा 353 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसमें भाषा द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा, तो ये दोनों का अंतर जो होगा वो वही प्राप्त अंक होगा, और क्या, तो 353 में से घटा दीजिए कितना, 267। ठीक है, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा, कितना हो गया 13 में 60 गया 6, चलिए 8, 13 में 7 गया 6 गया 8, यानी 86, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। एक खेत दिया हुआ है, उसका कह रहा है अंकिता जो है 40 मीटर लंबाई, यानी कि एल बराबर कितना 40 मीटर हो गया, चौड़ाई यानी बी बराबर कितना हो गया 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है खेत के कोने पर खड़ी है, यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय करेगी। मतलब विकर्ण यानी जितना निकलेगा उसको क्या करना, दुगना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गई और उसके बाद वापस भी आई। एग्जाम में क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में विकर्ण तो निकाल लेते हैं, और विकर्ण निकालने के बाद क्या हो जाता है, गलतियां हो जाता है, क्योंकि हम उसको दुगना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि दौड़ती जाती है और फिर से वापस आ जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब देखिए इसको निकालेंगे तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, √/ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। इस विकर्ण बराबर इस पर निकाल लेंगे, तो इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 5। ये देखिएगा आपका बन जाएगा, जैसे ये समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज देखो कितना है 4 है, कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पढ़े होंगे आप लोग पाइथागोरियन त्रिक पढ़े होंगे। ठीक है, 3 4 5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, तो ये 50 हो गया, और 50 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका 100, बिल्कुल आसान सा। अगर निकालना भी है तो उसी प्रकार से निकालिए, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आगे दिया 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। ठीक है, कितना है 375 है। अब कह रहा है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भागा दिया जाता है तो 5/3 बचता है। एक संख्या को दूसरी संख्या से भागा दिया जाता है तो कितना बचता है 5/3। तो सबसे छोटी संख्या का पता लगेगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इसमें से ध्यान लगाना होगा आपको कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इसमें इसको मान के भी बनाइए तभी होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 375, कोई भी 2 संख्या है जिसको गुना करने पर 375 आ जाता है। जब एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब कि इसको हम भागा देंगे, इसको क्या करेंगे भागा देंगे, तो कितना बन जाता है 5/3 बन जाता है। अब इसी को बनाना होगा समीकरण के रूप में, तभी आपका बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, x × y बराबर 375। तो इसको जो है क्या कीजिए, 1 को का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यानी x बराबर इसको हम लिख सकते हैं, या फिर y बराबर जिसका भी मान उसमें जाके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है रख देना है। ठीक है, तभी आपका बनेगा। जैसे इसको हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर
इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना 5/3 हो जाएगा x बराबर, ठीक है। x बराबर 5/3। अब ये जो है 5/3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम जो है मान रख देंगे, y का मान यहाँ से x का मान यहाँ पर रख देंगे। तो x का मान जब हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 और गुने y बराबर कितना हो गया 375। तो इसको हम गुना करेंगे, y गुने हो जाएगा तो 5/² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/² बटे कितना हो जाएगा 3 और बराबर कितना हो जाएगा 375। इसी को अब 375 गुना 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 से इसमें भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा y² बराबर 375 गुने 3 अब बटा में कितना 5। ये y² बराबर इसको भागा दे दीजिए, 5 से इसमें भागा देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, तो 75 गुने 3। तो 75 को फैक्टर कीजिएगा तो 15 पचे 75, तो ये जगह 5 तिया 15 अब 5 तिया 15, 15 पचे 75। ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा इसमें, तो ये 2 को 5 में से 1 को 5, 2 को 3 में से 1 को 3, यानी कि 5 तिया के 15। तो हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, भागा का अर्थ गुण घटाओ, गुना का अर्थ प्लस, यानी सबका क्या किया अलग अलग चिन्ह को बदल दिया है। तब कह रहा है कि 7 गुने 3, तो गुना का अर्थ क्या है प्लस है, तो गुना का अर्थ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ का आ रहा है 3, तो 3 के बाद प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो प्लस का अर्थ भागा हो जाएगा और प्लस में बटा में ट्रू, यहाँ बटा हो जाएगा। ये माइनस का अर्थ गुना, तो यहाँ गुना हो गया, प्लस यहाँ भागा का अर्थ, तो यहाँ भागा का अर्थ दे रहा है, भागा का अर्थ घटाओ, तो यहाँ घटाओ कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपको 7 + 3/2 और गुना में 6 - 4, ठीक है। ये ब्रैकेट में है तो ये देखिए 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/2 हो गया और ये हो जाएगा गुना 6 - 4। अब देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, तो 17 × 51, 51 में से 4 गया कितना बचा, तो आप कहिएगा 47, ठीक है। कितना बचा 47। आंसर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया, ठीक है। तो आर्थर ट्रॉसले। 68 देखिएगा नीचे कथन और उसके निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कथन दिया हुआ है 2 गो। कहता युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, इससे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। चलिए 2, उसके बाद निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कहता है युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए। देखिए ये ऐसी बात, इसमें कुछ लिखा ही नहीं विश्वास के बारे में, इसलिए विश्वास शब्द का प्रयोग अपने मन से निष्कर्ष में कोई भी बात बढ़ चढ़कर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो वो निष्कर्ष जो होता है अमान्य माना जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष में दिया गया है कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से, ठीक है, कुछ युवा कह रहा है बुरे प्रभाव की वजह से क्या कर रहा है, अपने लक्ष्य से क्या हो रहा है, कह रहा है कि भटक रहे हैं, ठीक है, यानी भटक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही काम कर रहा था कि बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, यहाँ भी कह रहा है कि बहुत सारे युवा लोग पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये निष्कर्ष जो इससे मिल रहा है, तो इसलिए इससे थोड़ा सा कम है लेकिन मिल रहा है, इसलिए हमारा निष्कर्ष क्या होगा 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 69 में दिया है निम्न में से एकदम से भिन्न को छूटें, मतलब अलग छांटना है, क्या करना है अलग चुनना है। अब देखिए इसमें अलग चुनना है तो इसमें से आपको देखना होगा कि सबसे अलग कौन है, तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि किस प्रकार से अलग होगा। चलिए 15/20 है, देख लेते हैं हम इसको। जैसे पहला क्या है 15/20, इसको हम लोग काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, इसका है 3/4। चलिए इसका 48/60 है, 48/60 काटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपको 12 चौका के 48 और 12 पचे के 60, 4/5 आ गया। इसका देखिएगा 21 दिया हुआ 28, तो 7 × 21, 7 चौका 28, 3/4 इसका आया। 75 का भी 25 दिया, 75 25 जगह 100, देखिए 3/4 3/4 3/4, इसका कितना आया 4/5, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 48/60, ये अलग है। अगला दिया 70 में एक मशीन के निर्माण में, देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक मशीन के निर्माण में मूल सामग्री दिया हुआ है और उसके बाद श्रम दिया है, मूल का सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में उसका अनुपात दिया हुआ है। देखिए 3 चीज़ है, सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्च, तीनों का अनुपात दिया और कहता है कि अतिरिक्त खर्च दिया हुआ है इतना
अब देखिए अतिरिक्त खर्च का अनुपात कितना, 1, यानी 1 की वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाएं। देखिए मशीनरी के मूल्य का पता लगाना, यहाँ पर बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना है, 1 की है, कितना 1 की वैल्यू दिया हुआ है। और हमको मशीनरी खर्चा यानी टोटल खर्चा, तो 5 3 8 1 9, तो 9 से इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 से गुना कर लीजिएगा तो 9 एकम 9 आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 लाख है ना, 13,45,500। इसको गुना कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान था। 1 की वैल्यू जब देल रहेगा तो कितना वैल्यू रहेगा निकालना आसान से निकल जाएगा। 71 नंबर, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश। अगला 72 कह रहा है कि 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपया है। 5 किलो देखिएगा चीनी दिया हुआ है, चीनी का मूल्य दिया हुआ कितना दिया, 75 रुपया। चलिए दिया हुआ है 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य कितना है, 75। तो इसका देखिएगा अब कह रहा है 10 किलो जिसका अन्य किस्म का चीनी है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 180। देखिए 5 किलो का कितना है, 75 दिया हुआ, उसका 10 किलो कितना दिया हुआ, 180 दिया। अब कह रहा है उसको आपस में मिला दिया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है। तो देखिए 300 रुपये में बेचा, इसको पैसा कितना लगा था, तो पैसा तो इसको लग गया था आपको 8 7 15 यानी कि 225 पैसा लग गया था 225, और उसको बेचा कितना में, 300 में। फ़ायदा तो हुआ निश्चित रूप से, फ़ायदा कितने रुपए का हुआ, तो इसको घटाएंगे तो इसका फ़ायदा कितना आ जाएगा, 7 8 7 15 55 हो गया, 255। फ़ायदा कितना हो गया, 45 रुपया का। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ गुने 100 अब बटा में कितना क्रय मूल्य, तो क्रय कितना में किया था, 255 में, तो यही निकाल लेना है 255। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान सा सूत्र है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। खरीदा कितना में, 75 लगा था और 180 लगा था, दोनों मिला दिया, दोनों मिला के एक बार किया, बहुत चालाकी का काम किया है ना। तो इसको हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना लगभग में आ जाएगा हमारा 17.65। इसको काट कूट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73 में दिया हुआ है यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले 41 हो उत्तीर्ण, यहाँ नहीं, यहाँ से जितना है सब पास होगा, इधर वाला कितना होगा, फेल होगा। तब यहीं से आपको जो है पास वाला निकलेगा, अन्यथा इधर वाला जितना होगा सब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इधर जोड़ना होगा, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि अब पूछ रहा है क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है, तो इधर वाला हम लोग जोड़ लेंगे ना। इधर वाला उत्तीर्ण 41% से जितना ज़्यादा लाएगा या 41 लाएगा तो पास हो जाएगा, तो इधर वाला जितना है सब पास हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला, तो फेल वाला कितना लाया, फेल वाला संख्या कितना है, ये आपको 9 5 14 16 और 14 कितना हो जाएगा, 16 और 14 हो जाएगा आपको 30, 30 और 20 50 2 52। तो 52 को क्या हो गया, फेल हो गया। टोटल विद्यार्थी, टोटल जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 120। ठीक है, तो 120 में देखिएगा ध्यान से, 120 में 52 को क्या हो गया, फेल हो गया। 120 में 52 को क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालना है तो गुना किससे, 100 से, तो लगभग आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 43%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत विद्यार्थी 80 से ज़्यादा अंक, 80% से ज़्यादा, तो 80% से ज़्यादा मतलब 81 यहाँ, यानी 4 3 कितना 7, तो 7 को लाया कितना में, 120 में 7 स्टूडेंट वैसे थे जिनका परसेंटेज 80 से भी पार था। ठीक है, चलिए तो 7 इसका निकाल लेंगे, तो 120 में कितना 7, 120 में कितना 7, परसेंटेज यानी 100% से गुना हो जाएगा, तो इसका मान लगभग में कितना आ जाएगा, 5.83%, 5.83%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिन्होंने 41% से 70% के बीच रहा। 41 से 70, तो 41 में देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 41 से 70 ये तीनों जो 41 से 70 के बीच में है, ये 70 से ज़्यादा है, 41 से कम है, इसको जोड़ देंगे 26 18 और 11, इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 26 8 1 9 6 15, 15 के 5, और उसके बाद 2 1 3 1 4 4 1 5 यानी 55। ठीक है, तो 55 को भागा देंगे किससे, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि कितना परसेंट लाया है ना। चलिए तो 55 को भागा देंगे कितना, 120 से, आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है 1 0 से 1 0 कट गया, और इसको काट दीजिएगा तो 6 दूनी के 12 और 5 दूनी के 10, ये 55 लगभग आपका आ जाएगा 45 पॉइंट समथिंग, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 45.8। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 में दिया हुआ है, कहता है एक रहने वाले, ठीक है, यानी कि जो रहता है रूम वूम लेके, कहता है फ्लैट की कीमत जो होता है वर्ष 15% प्रति वर्ष बढ़ता है। देखिए 15% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, लगातार बढ़ेगा 15%। तो कह रहा है कि आपको जो है 2 वर्ष के बाद उसका कीमत कितना हो जाएगा, है ना। 60 लाख रहेगा तो 2 वर्ष के बाद, देखिए इसको जो है आप वर्ष वर्ष करके भी बढ़ा सकते हैं, और या तो फिर इसको जो है आप जो है क्या कीजिए, इसको सूत्र पर भी ला के बैठा सकते हैं। प्रति वर्ष बैठ रहा है यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको 60 पर कितना शून्य है, 3 2 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, ठीक है, 2 3 5 शून्य। और इसको निकाल लेंगे 1 + आर, आर का मान कितना है 15/100, और समय कितना है 2 बरस। तो इसको काट दीजिए, 5 तिया के 15 और ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, 20 × 20 = 3 23। तो इसको गुना कर देंगे 23 बटे कितना से 20 से, और उसके बाद फिर हो जाएगा 23 बटे 20 से। इसको हम गुना कर देंगे सिर्फ और सिर्फ, ये हमारा जो है आपको 1 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 23 कितना 529, और 529 बचा, 2 दूनी के 4, 4 से 15, 15 चौका 60, ठीक है। तो 15,000 हो गया ये, और आपका हो जाएगा 15,000 × 529। तो इसका मान लगभग आपको 15 से इसको गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 79,35,000, 79,35,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा डी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 78, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस। 79 कहता है किसी कूट भाषा में दिया गया स्कूल को लिखा है, और उसके बाद कह रहा है कि आपको कॉलेज को लिखना है, ठीक है, किसको लिखना है? कॉलेज को लिखना है। देखिए अब क्या किया स्कूल को, देख लीजिएगा, यहाँ पर यस है और उसके बाद यफ है, ठीक है। तो यस के बाद TUVWXYZABCDEF, यानी 12 1 13, 13 बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 13। तो उसी प्रकार से 13 बढ़ाया है, तो यहाँ पर भी 13 आप भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद क्या कर रहा है कि कॉलेज शब्द के बीच अक्षर क्या होगा? कॉलेज शब्द के बीच अक्षर पूछ रहा है, ठीक है। तो बीच अक्षर कोई हम निकालेंगे, ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना है। 2 इधर, 3 इधर से, 3 इधर से। यल कितना में होता है? यल जो होता है 12 में होता है, ठीक है। तो 12 में होता है, 12 और 13 बढ़ाएंगे तो 12 और 13 कितना हो गया? 25। 25 का मतलब क्या? 22। हमारा आंसर क्या हो गया? डी। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए यहाँ वर्तमान दिया हुआ है, आपको बुक के अनुसार जैसे दिया हुआ है अस्सी का क्या TS ठाकुर जो है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा कि भारत के वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान में भी कौन है? तो वर्तमान में भी है शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल कहाँ की है? ब्राजील की। अगला दिया हुआ है दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं किया, ठीक है। कथन 1 और पहला। दूसरा कथन दिया हुआ है मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या कहता है। कहता है आत्मनिर्भर बनना असंभव है। देखिए यहाँ पर कह रहा था आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, यहाँ पर आत्मनिर्भरता हासिल नहीं करने की बात की है, यानी हासिल हो सकता है। और यहाँ पर डायरेक्ट जो है निष्कर्ष में क्या कह दिया कि असंभव है। कभी भी कथन से ज़्यादा बढ़ चढ़ के निष्कर्ष नहीं होता है, कथन के अंदर ही निष्कर्ष को रहना है, तभी वह निष्कर्ष सही माना जाता है, अन्यथा अमान्य घोषित हो जाता है, ठीक है। इसलिए यह जो है क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है, ठीक है, नाकाम रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि मानवीय श्रम जो है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मानवीय श्रम की इसमें चर्चा नहीं है कहीं भी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ज़्यादा कर सकता है या फिर कम कर सकता है। क्योंकि कथन में आपको जो दिया रहेगा उसी से आपको निष्कर्ष निकालना है। हकीकत में कुछ भी हो, हकीकत से हमको वास्ता यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर हमको कथन से ही वास्ता रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। चलिए 83 नंबर में देखिएगा, आपको दिया भागा में दिया, भागा में जब भी रहता है तो दशमलव में रहेगा तो घटा देना है, क्योंकि ऑप्शन देखिए सब सेम ही है। चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 को में से 2 को घटेगा, 4 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन में। 84 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण देखिएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निष्क्रियकरण। क्या है? निष्क्रियकरण। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए।
समय काफ़ी अधिक हो गया है। 85 में कहता है कि 70 व्यक्ति में किसी पार्टी में बामन अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, बामन क्या कर सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है। उसके बाद कह रहा है कि 26 जो है फ्रेंच बोल सकता है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कह रहा है व्यक्ति कितना है, 70 को है। चलिए 70 को व्यक्ति है, तो जिसमें से 52 को अंग्रेजी बोल रहा है, 52 को क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 26 को फ्रेंच बोल रहा है, 26 को क्या कह रहा है, फ्रेंच बोल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 70 को व्यक्ति है, तो आदमी तो 70 को था, आदमी कितना था, 70। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 5 2 7, यानी 78 हो गया। यानी 8 को जो ऐसा होगा जो दोनों तरफ बोल रहा होगा, दोनों तरफ बोल रहा होगा कितना, 8 को। अब क्या करा है कि कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंच सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच की बात किया है, तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेंच बोलने वाले 26 थे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने की बात किया है, तो 8 को था दोनों तरफ बोलने वाला, तो 26 में से 8 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 18। ठीक है, यानी कि फ्रेंच बोलने वाला कितना हो गया, 18। अब देखिए कितने व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाला कितना था, 52, लेकिन 8 को तो दोनों तरफ है, तो 8 इससे भी निकाल देंगे, तो 12 में से 8 ये कितना हो गया, 4, यानी 44। ठीक है, यानी कि 44। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। दोनों बोलने वाला अभी तो निकाले थे, दोनों बोलने वाला कितना था, 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 88, समलम एक चतुर्भुज है। समलम एक चतुर्भुज है। देखिए समलम चतुर्भुज देखिए इस प्रकार से बनता है, ये हो गया आपका समलम चतुर्भुज। ठीक है, अब कह रहा है कि समलम एक चतुर्भुज है, तो इसमें देखिएगा कहता है कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि सभी भुजाएं एक समान होती है। भुजा तो एक समान नहीं है, खुद देख सकते हैं फिगर। विपरीत भुजाएं एक समान होती है, विपरीत भुजा तो और अलग अलग होता है। उसके बाद कह रहा है कि समांतर विपरीत भुजाएं के 2 जोड़े होते हैं, नहीं 2 जोड़े नहीं होते हैं। समांतर विपरीत भुजाएं का 1 जोड़ा होता है, 1 जोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। 89 क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ आपको, ए का पिता है पी। ए का पिता कौन है, ए का पिता है पी। ठीक है, तो ये पिता हो गया, तो पॉजिटिव इसको दर्शाते हैं। उसके बाद जिसका बेटा यश है, जिसका बेटा कौन है, ए का बेटा कौन है, यश है, तो ए का बेटा हो गया यश। ठीक है, अब देखिए दूसरा लाइन में कर रहा है यल के की माँ है, के की माँ है जो यश की बहन है, तो यश की बहन भी है, तो यश की बहन कौन है, यश की बहन आपको हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है यश की बहन है कौन, जो। तो जो शब्द किसके लिए है, नज़दीक वाला प्रोनाउन के लिए, यानी कि नज़दीक वाला शब्द के लिए, तो के हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, के हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर कि समझने वाली बात, यहाँ पर इसका जो हो गया, इसका कौन हो गया, एल हो गया के की माँ। ठीक है, और यश की बहन हो गया, और यहाँ पर के की माँ हो गया एल। अब देखिए ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों जब भाई बहन होगा, तो ये जो माँ है, तो निश्चित रूप से ये पति पत्नी होगा, क्या होगा, पति पत्नी। अब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ए का यल से क्या संबंध है, ए और यल का संबंध क्या हो जाएगा, यल से पूछ रहा है, यल से इधर से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इधर से पूछेगा तो पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए से पूछता तो पत्नी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का के से क्या संबंध है। देखिए ए का के से पूछ रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 90 में देखिएगा, ए का के से संबंध, ए देखिए यहाँ है और के यहाँ है। देखिए तो के से, तो इधर से इधर चढ़ेगा, इधर से जाएगा इधर, तो के से, तो इसका मम्मी है, तो पापा होगा, कौन होगा, पिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर में कह रहा है कि पी का यल से क्या संबंध है। पी यहाँ है और यल यहाँ है। अब देखिए ये इसका पिता था, तो ये इसका पिता था, तो ये दोनों पति पत्नी है, तो पति पत्नी है तो कौन होगा, ससुर होगा, कौन होगा, ससुर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर, कौशिक थीटा गुने टेन थीटा भागा कॉस थीटा का मान निकालिए। देखिए कौशिक थीटा, तो कौशिक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और उसके बाद जो होता है कॉस थीटा उलट दीजिएगा, तो गुना में करेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 92 का ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस हो जाएगा, सॉरी 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अगला 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 आदमी एक कार्य को, 15 आदमी एक कार्य को, देखिएगा 15 आदमी दिया हुआ, कहता है एक कार्य को 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 15 आदमी एक काम को कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में। हम बताए थे MDH फॉर्मूला पर,
मैन गुने डेज गुने घंटा MDH, ठीक है। मैन गुने डेज गुने घंटा बराबर मैन गुने डेज गुने घंटा, 1 2 1, यहाँ पर दो 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 दर्शा दिए, M1 M2 M3 जैसे जो है दर्शाना दर्शा सकते हैं। अब देखिए यहाँ कर है 15 आदमी 10 दिन में कर सकता है। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिया जाए, देखिए पहले आदमी कितना था 15, 10 आदमी और लगाएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो कह रहा है कितना समय लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। मान लीजिए x घंटा लगेगा या फिर कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो इसको काट दीजिए, 5 से काट दिए, 5 5 25 और 5 दिया के 15, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा, 6 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 में दिया हुआ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है। प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, देविका रानी रोरिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। पहले क्या जाना जाता था, भरतपुर अभ्यारण्य। कौन था, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। 96 में पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन की को सक्षम करता है, ठीक है। कौन सा हिस्सा जो होता है पानी और खनिज दोनों को परिवहन को क्या करता है, सक्षम करता है, तो हो जाएगा जाइलम उत्तक। कौन हो जाएगा, जाइलम। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। देखिए दिया हुआ 96 में a पर पावर -2 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ, a पर पावर -2 -1 भागा में दिया a स्क्वायर -1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर जब भी माइनस में रहेगा तो यानी कि वह बटा में चल जाएगा, और ये हो जाएगा आपको -1। इसको हम बटा में लिख सकते हैं या तो फिर गुना में भी लिख दीजिए, तो इसको उलट देंगे हम, तो इस तरह से लिखा जाएगा आपको। इसको हम लिख सकते हैं भागा में लिख दीजिए डायरेक्ट a स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए इसको नीचे है तो एक एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा आपको a स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - a स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा a स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपको प्लस में a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -1। अब बटा में क्या है a स्क्वायर, इसको हम उलट देंगे तो एक ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर जो है a स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या -1/a स्क्वायर। ऑप्शन देख लेते हैं अब किस तरह से देता है। देखिए ऑप्शन -1/a स्क्वायर, हाँ दिया हुआ है -1/a स्क्वायर, ठीक है। चलिए 97 का C। 98 नंबर क्वेश्चन का था नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। देखिए कुछ कथन दिया हुआ, कहता है सभी आम मीठे हैं, सभी आम क्या है, मीठे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा उसके बाद कह रहा कुछ सेव मीठे हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि सभी गोलाकार फल मीठे हैं। उसके बाद कह रहा है जेनी एक मीठा फल खा रही है। निम्न में से कौन सा अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से कह रहा है। देखिए निश्चित रूप से कहना है एकदम, यानी कन्फर्म बताना है आपको कि क्या है, एक ही कथन इसमें है जो कि मतलब कि निश्चित रूप से जेनी एक सेव खा रही। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ सेव मीठा है, तो यहाँ पर कुछ की बात किया, और आम जो यहाँ पर सभी आम लिया है, ठीक है, सभी आम मीठे हैं, सभी आम मीठे। इसको दिमाग में रखिए, इसको घेर उड़ के बनाने से ज़्यादा बेटर इसको दिमाग में सोचिए, निश्चित रूप से बन जाएगा। अब देखिए सभी गोलाकार फल मीठे, देखिए जितना गोल फल है उससे ज़्यादा कर है, जितना गोलाकार फल है मीठा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोलाकार फल कर है तो मीठा है, तो मीठा के अंदर जितना गोल फल रहेगा सब आ जाएगा, चाहे वो आम रहे और चाहे कि सेब रहे, सभी मीठा फल आ सकता है ना। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि जेनी एक मीठा फल खा रही है, और वहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर अनुमानित में क्या कर रहा है, जेनी एक सेब खा रही है। देखिए यहाँ जेनी का मीठा फल खा रही है, यहाँ कह रहा है जेनी एक सेब खा रही है, और निश्चित रूप से तो सत्य नहीं होगा, इसको हम गलत करते हैं। जेनी को नींबू पसंद नहीं है, ऐसा कुछ कथन में नहीं दिया हुआ है नींबू के बारे में, इसलिए कथन को अपने मन से लगाना ये गलत होगा। जेनी एक नारंगी खा रही है, ये भी गलत होगा, क्योंकि आपको हम बार बार बताते आ रहे हैं कि कथन में जो दिया हुआ रहेगा निष्कर्ष में उससे बढ़ चढ़कर बात नहीं करना है। इसमें दिया हुआ है सेब आम का, यहाँ चर्चा कर रहा है नारंगी या नींबू का, तो पहले गलत हो गया। अब देखिए जेनी आम खा रही है, हाँ जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा, ये सही बात है। यहाँ पर कह रहा था जेनी एक सेब खा रही है, तो यहाँ पर देख कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब मीठे, और यहाँ पर कह रहा जेनी मीठा फल खा रहा है, तो मीठा तो आम तो मीठा सब है, सब आम मीठा है, तो मीठा आम खा रहा है तो मीठा फल खाइए रहा है, तो यहाँ भी वही कह रहा है जेनी आम खा रही, यानी इसका मतलब इसका संभावना क्या है, ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन
इनमें से विषम पद को चुने। देखिएगा, इनमें से विषम पद को चुने मतलब क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको जो अलग है उसको चुनना है। ठीक है, जैसे GMT दिया हुआ, क्या दिया हुआ, GMT, उसका दिया UTC, उसका EDT। देखिए सब में T दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखिएगा T नहीं है कहीं भी। और उसके अलावा आप और देख सकते हैं कि इसमें देखिएगा ऐसे मुख्य रूप से तो हमको लग रहा है कि इसमें भी T है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, तो अलग तो होगा 99 का हमको लग रहा है, ऑप्शन नंबर D अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 100 नंबर में देखिएगा, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ है। भारतीय गणितज्ञ कौन है, तो भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ। चलिए तो आज जो है हमारा ये सेट पूरा हो गया। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहा आज का सेट सॉल्यूशन। कल फिर से हम नया सेट लेकर आपके सामने आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।